मोह से फंसे हुए हम सब। उस मोह की कई जड़ें हैं। जैसे रावण की बड़ी भारी फौज है, बड़ा भारी उसका लश्कर है। ये सब मोह का रूप समझाया है। उसी का दिग्दर्शन कराया गया है। उसमें उसको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी, तो फिर वो सद्विद्या के लिए किसी संत महात्मा, किसी महापुरुष की शरणागत होके मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अब मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया इतना ही बहुत नहीं होता है। उस मार्ग में अगर मेरे को पता लग जाएगा यहाँ से मैं इस मार्ग के द्वारा अपने घर में जा सकता हूँ, तो फिर मेरे को उसमें चलना पड़ेगा। अगर मैंने खाली मार्गदर्शन लेकर शादी कर ली अपने में, तो मैं फिर भी अविद्या से छुटकारा नहीं पाऊंगा। कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। अविद्या की निवृत्ति कोई और नहीं करेगा, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है, हमको ही करनी पड़ेगी। अपने आप प्रयास करना पड़ेगा। वो अविद्या की निवृत्ति के लिए ही सब साधन भजन तप आदि करते हैं। संत महात्मा महापुरुष जितने भी हैं, सबने उनका जीवन चरित्र अगर हम पढ़ें, उनके जीवन चरित्र के ऊपर थोड़ा निगाह दौड़ाएं, उनको अगर धारण कर सकें, तो उससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। बड़ा बड़ा भारी कष्ट कईयों ने उठाया है। बुद्ध देव जैसे, महावीर भगवान जैसे, नानक देव जैसे कोई भी संत महात्मा, महर्षि रमन अभी अभी हुए हैं, सन 50 में उनका शरीर छूटा। तो ऐसे कई संत महात्माओं का जीवन चरित्र अगर हम पढ़ेंगे, उसको दृष्टिपात करेंगे, तो हमको पता लगेगा कितना कितना उन्होंने इसको अविद्या को दूर करने के लिए कितने कितने उपाय करे हैं। उससे विद्या तो हमारा मूल स्वरूप है, वो कहीं से आती नहीं है, हमारे अंदर से प्रकट होती है। लेकिन उसके लिए अविद्या को हटाना जरूरी है, तभी वो प्रकट होती है। जैसे एक तालाब में काई जम जाए, बहुत ज्यादा सिमार जम जाए, तो पानी दिखना बंद हो जाता है, निर्मल जल नहीं दिख पाता है, उस सिमार को हटाना पड़ता है। जितनी भी कार्यस्तानियां करनी पड़ती हैं सिमार हटाने के लिए, पानी पाने के लिए नहीं, पानी तो है ही है, और वो जैसे ही सिमार हटेगी पानी निकल जाएगा अपने आप। और जितनी जितनी मात्रा में सिमार साफ होगी, काई साफ करी जाएगी, उतनी उतनी मात्रा में पानी उज्जवल पवित्र और शुद्ध नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार से विद्या भी जितनी जितनी मात्रा में हमारे अंदर से निकलेगी, समाप्त होगी, उतनी उतनी मात्रा में विद्या का उदय होगा, जानकारी मिलेगी, उससे सारा कुछ रहस्य प्रकट हो जाएगा, सारा पता लग जाएगा। अविद्या दूर हुई, विद्या धारण करके जो चेतन प्रकट होता है वो शिव स्वरूप कहलाता है। अविद्या में गिराया हुआ जो चेतन है वो जीव रूप है, इसलिए वो थपेड़े खाता है संसार में, सुख दुख सहता है, मान अपमान सहता है, हानि लाभ सहता है, जन्म मृत्यु सहता है, ये सब वो सहता रहता है। तो वो तो विद्या गई, विद्या प्रकट हुई, विद्या को धारण किया, और उसके अनुसार जीवन जब चलता है तो सारे दुखों की सबकी निवृत्ति हो जाती है, और सारा जो भ्रम था एक लंबे समय से जीवन में, वो भ्रम दूर होता है। वाह भाई वाह। तो अविद्या के लिए प्रथम सत्संग सुनना जरूरी है। इसलिए भगवान राम बिल्ली को जब समझाते हैं
तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हाँ, संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दोनों एक साथ बताइए। अब ये हमको वो कथा प्रसंग सुनना जरूरी है। संतों के संग बैठे हम खाली सुल्फा पीना सीख जाएं, धतूरा पीना सीख जाएं, उल्टे काम सीखें तो वो तो नहीं काम बनेगा। वहाँ सत्संग करेंगे, इसलिए दूसरी भक्ति कथा प्रसंग के बारे में बोला है। वाह भाई वाह। वहाँ पर वो कथा प्रसंग हो, भगवत तत्व की हो, समझदारी के लिए बोला जाए, तब वो जाकर के उसके अंदर से थोड़ी हलचल मचे, वो अंदर ख्याल उत्पन्न होए, विचार उत्पन्न होए। विचार उत्पन्न करना सबसे बड़ी बात। मनुष्य वही है जिसके अंदर विचार पैदा होते हैं और वो उनको मंथन करता है, उससे फिर वो नवनीत निकलता है। धीरे धीरे समझ आती है तो फिर किसी महापुरुष का संसर्ग लेगा, वो मार्गदर्शन प्राप्त करेगा और फिर भी उसके लिए जरूरत पड़ेगी। संतों के जीवन चरित्र को पढ़ने की बहुत जरूरत पड़ेगी। संतों का जीवन चरित्र जो पढ़ते हैं वो साधना मार्ग में अग्रसर होते हैं। वाह भाई वाह। और जो खाली ये पठन पाठन करते हैं उसमें ज्यादा ख्याल उसमें लगाते हैं, पढ़ाई पुढ़ाई में, वो शब्दार्थ ज्ञान लेते हैं, शब्दों के बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसका लक्ष्यार्थ नहीं प्राप्त हो पाता। वो खाली वाचक ज्ञान आ जाता है, उससे जीवन में अविद्या का नाश नहीं होता, क्योंकि प्रेरणा नहीं मिल पाती है। अब वो शुष्क ज्ञान होता है, बहुत कुछ पता लग जाता है, लेकिन जीवन परिवर्तित नहीं होता। जीवन परिवर्तित होना, ये सारी शंकाओं का समाधान होना, ये जरूरी है। तभी जाकर के इस मार्ग में चलने का महत्व है और आनंद मिलता है, सुख मिलता है। धर्म किसी को दुख नहीं देता है, ज्ञान किसी को दुख नहीं देता है, किसी तरह का भी नहीं। वो बहुत आनंद का मार्ग है और बहुत सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, हर्षी उत्साह के साथ आगे बढ़ा जाता है। अगर कोई दुख उठा रहा है तो वो दुख नहीं होता है, वो हमको लगता है, दूसरे जो बाहर होते हैं, लोग जो उससे अनभिज्ञ होते हैं, उनको लगता है वो दुखी हो रहा, दुख उठा रहा। नहीं, उसकी दृष्टि से देखोगे तो वो कहेगा बहुत आनंद आ रहा। इसलिए बड़े अद्भुत कहानियां हैं। वो गुरु अर्जुन देव जी को गरम लोहे के तवे पर बिठा के ऊपर गरम गरम रेत डाली, उनसे कहा तुम अपना धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ। तो उन्होंने एक शब्द कहा है, अद्भुत है वो, कभी जीवन में विचार करने लायक है। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदारथ नानक मांगे। ऐसे उनका शरीर छूटा। जरा ख्याल करो तो क्या हाल होगा। हमारे तो कहीं थोड़ा सा हाथ जल जाए, पैर जल जाए, जमीन शरीर में कोई दाग पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है। उनको गरम तवा, नीचे भट्टी जला के ऊपर गरम तवे के ऊपर बिठाया और ऊपर से गरम गरम रेत उनके ऊपर डाली। तो कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे। तू जो कुछ दे रहा है, जो कुछ तेरे से प्राप्त हो रहा मुझे, वो सब बहुत अच्छा है, आनंद पूर्वक है, पर मेरा मन नाम में लगे, हाँ, उससे न हटे। उसका महत्व समझा है जिन्होंने, वो ये कह सकते हैं, दूसरा नहीं कह सकेगा।
तो वो बाहर वाले लोगों को, हमको, तुमको, सबको लगेगा कितना बड़ा उनको कष्ट हो रहा, लेकिन उनकी दृष्टि में वो कष्ट नहीं है। उनके लिए एक प्रकार का प्रेरणा देने वाली बातें हैं। भगवान बुद्ध खोज करते करते 47 दिन तक भूखे रहे। रहे, उपवास किया 47 दिन तक। वो गुरु ने 45 दिन बताया था लेकिन वो 2 दिन और आगे हो गए। फिर भी जब पता नहीं लगा तो उन्होंने कहा, ये क्यों नहीं पता लगा? मैं तो, तुमने 45 दिन कहा था, मैं तो और 2 दिन आगे हो गया। तो अब गुरु लाचार हो गए। ऐसे शिष्य होते हैं जो गुरु को लाचार कर देते हैं। तो गुरु ने हाथ जोड़े और उसने कहा, उनके गुरु ने, कि मुझे पता है तुमको जरूर आज पता लगेगा, तुम जरूर विद्या को जान जाओगे, तुम्हारी अविद्या हमेशा समूल नष्ट हो जाएगी, मुझे पता लग गया। अब जब ऐसा हो ही आपके जीवन में तो मुझे भी मार्गदर्शन देना। गुरु ने शिष्य को बोला, मुझे भी रास्ता दिखाना। तो ऐसा वर्णन मिलता है। वहाँ सारनाथ जाओगे तो वो जगह वगैरह हैं सब, वहाँ जाओ, उनको शिक्षा हुई है। तो ऐसे अविद्या दूर होती है, उसके लिए प्रण करना पड़ता है, लेना पड़ता है कि मैंने अपनी अविद्या दूर करके जानकारी प्राप्त करनी है करके। गुरु नानक देव के पुत्र थे बड़े वाले, श्री चंद बाबा। अब जैसे जमीन जायदाद पुराने समय में राजगद्दियाँ सब होती है, पैतृक उसका अधिकारी पुत्र होता है, वो मिलती है। ऐसे ही श्रीचंद बाबा भी इस आस में थे कि पिताजी जब शरीर छोड़ने को जाएंगे तो ये गद्दी में मुझे बिठाएंगे। लेकिन गद्दी में बिठा दिया एक भगत, उसका नाम था लहणा। उसको उन्होंने काबिल देखा, समझाया, उसको अपने गले लगाया, आंग से लगा उनके गले में, तो नाम रख दिया अंगद देव। नाम था लहणा उसका। तब वो खिजियाए बहुत, श्रीचंद बाबा को बहुत मूर्छन आई, बहुत बुरा लगा मन में। तब उन्होंने पिता से पूछा कि ये तो मेरा अधिकार होता था। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो पुश्तैनी चली आ रही हो हमारी। इसके लिए तो वो चाहिए जो इसके योग्य हो, अधिकारी, जिसमें इस गद्दी में बैठने की योग्यता हो। उसमें तुम्हारे में अभी वो योग्यता नहीं हुई उत्पन्न। जिस दिन तुम्हारी अविद्या दूर होगी उस दिन तुम ऐसी कई गद्दियां बना दोगे। और वैसे ही हुआ। श्रीचंद बाबा के अंदर ऐसा वो कहा है, अनख लगती है, अनख भाव कुभाव अनख आलसो, अनख आ गई उनको और वो वहां से चले आए। यहाँ पाठ साहब में आकर के उन्होंने 30 बरस तक साधना रत रहे, कहीं नहीं गए, लॉकडाउन कर दिया बिल्कुल ही। उनके साथ एक उनका सेवक था, कमालिया, सब कुछ वही करता था। वो 30 साल तक एक जगह ही बैठे रहे और जब उठे तो नानक देव उनके सामने फीके पड़ गए। बाय बाय।
4 गद्दियां बनाई उन्होंने, 4 एक ही जगह, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आज ये उदासी पंथ उन्हीं का नाम लेता है, उन्हीं का स्थापित किया हुआ पंथ है वो। तो विद्या दूर होए, विद्या प्रकट होए, तो सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। जो भी संकल्प बने, पहले तो उसके अंदर संकल्प बनता नहीं है कोई, लेकिन जब बन जाए तो उसको सत्य संकल्प, सत्य काम कहते हैं। उसकी कामना सत्य ही होगी। सत्य होती है, उसका जो संकल्प है सत्य होता है, पूर्ण होता है। उठेगा नहीं पहले तो, क्योंकि वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण में कोई संकल्प नहीं उठेगा। जब तक अपूर्ण है तभी तक पूर्णाएं उठती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती। तो ऐसे अविद्या दूर होके विद्या प्रकट होती है, और विद्या जब प्रकट होती है तो सारी कामनाएं, इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं। एकमात्र वही सूर्य चमकता है विद्या का।